स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ है, जितना जिम्मेदार प्रबंधन है उतना जिम्मेदार सिस्टम भी है। अगर सिस्टम समय समय पर इस फैक्ट्री की सुरक्षा मानकों की जांच करता तो शायद आज जो 8 लोग मजदूर लापता है और एक की मौत हुई है वह नहीं होता। यहाँ के मजदूरों को ना तो सेफ्टी के तौर पे जूता दिया जाता था और ना ही ड्रेस दिया जाता था और ना ही हेलमेट दिया जाता था। इतना ही नहीं, इस फैक्ट्री में अब तक खुद का फायर स्टेशन नहीं है और खुद का फायर ब्रिगेड गाड़ी भी नहीं है। लगातार इस कंपनी में इसी मानकों का ताक में रखकर यहाँ पे प्रोडक्शन किया जा रहा था। ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ पर क्षमता से ज़्यादा स्टॉक रखा गया था। यही वजह है कि इस फैक्ट्री में 25 तारीख को विस्फोट हुआ, 8 लोग लापता हुए, 1 की मौत हुई, 6 घायल हुए और आज 29 तारीख है और यहाँ के ग्रामीण आज भी 44 डिग्री तापमान में धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। महिला है, पुरुष है, तमाम लोग यहाँ पे 24 घंटे डटे हुए हैं। यहाँ के मजदूरों और परिजनों की मांग है कि कंपनी ने इन्हें सिर्फ 5 जो मौत जिनका हुआ है उनके परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया गया है। क्या प्रबंधन के लिए जो मजदूर अपना खून पसीना बहाकर सींचकर इस अरबों की फैक्ट्री को खड़ा करता है, उस मजदूर की मौत की कीमत क्या 5 लाख रुपए है? भारत शासन ने अपना काम कर दिया है। शासन ने मजदूर जो मृतक है उनको 5 लाख देने का ऐलान किया है और घायलों को 50,000 देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या प्रबंधक के लिए वो मजदूर केवल 5 लाख उन मजदूर की कीमत है? यही सब सवालों के लेकर विस्तार न्यूज़ लगातार 4 दिनों से इसी तरह इस फैक्ट्री के हर गतिविधियों को कवर कर रहा है। जो भी इस फैक्ट्री के अंदर हो रहा है उसे आप लोगों के सामने दिखा रहा है। आज चौथा दिन है लेकिन अब तक इन ग्रामीणों और परिजनों को न्याय नहीं मिला है। इनकी मांग है कि यहाँ के जो मजदूर जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को 50 लाख रुपए दिया जाए। इसके अलावा घायलों को सरकारी नौकरी दी जाए और मरीजों को मृतकों को परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। देखिए, तमाम लोग हैं जो क्रांति सेना, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के बैनर तले ग्रामीण महिलाएं सब 4 दिनों से कड़ी धूप में यहाँ पे बैठ रहे हैं, 24 घंटा बैठ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रबंधन का एक शख्स भी आकर इनसे बातचीत नहीं किया है। सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जिन्हें प्रशासन ने लापता बनाया है और वो कहाँ हैं। घर वाले जो लोग लापता हो गए हैं या फिर उसे कहें कि उनकी मौत हो गई, लेकिन घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि जो बेटा सुबह कह कर गया था कि माँ मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ, शाम को घर लौट आऊँगा, लेकिन आज 25 तारीख को यहाँ विस्फोट हुआ, आज 29 तारीख है, बेटा अब तक घर नहीं लौटा। ये देखिए, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग पदाधिकारी है जो लगातार यहाँ के ग्रामीणों के समर्थन में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 घंटा यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए, अमित बघेल लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ के ग्रामीणों का साथ दे रहे हैं। अमित जी, लगातार 4 दिन हो गए अमित जी, तेज धूप है, 44 डिग्री पारा है, आप भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, ये सारे ग्रामीण 24 घंटा बैठे हुए हैं। क्या प्रबंधन की ओर से अब तक किसी ने भी ग्रामीणों से बात किया है या परिजन से बात किया है? राज्य सरकार, शासन, प्रशासन दोनों मुला ऐसे लगते कि मोर परिवार के जन 9 लड़का मन खत्म होए, ओ मन खत्म नहीं होए। सरकार मर गए है, शासन मर गए, प्रशासन मर गए। संवेदना शून्य सरकार, संवेदना शून्य प्रशासन। कोई परिजन से बताए बर तैयार नहीं कि का वर्तमान में स्थिति है। 50 लाख रुपया की मुआवजा मांगत है, एक ठन सरकारी नौकरी मांगत है, एक न्यायिक जांच के मामला कहत है। और एक संगे संगे एक बात और है, अंदर में कोनो भी फैक्ट्री के उद्योग के अंदर में ककरो रेसिडेंस नहीं रहा है, रहे के व्यवस्था नहीं करा है। खासतौर से ये तो बड़े विस्फोटक उद्योग है। छत्तीसगढ़ के लड़का मन अंदर में नहीं रही, लेकिन उड़ीसा से, मंडला से, यूपी से, बिहार से लड़का मल्ला अंदर में कुरिया बना के रखे
और ये जब ब्लास्ट हो है तो ओ लइका मन के उहे समाधि बन गए, लेकिन नौकर दाई देदा कोनो आए, नौकर नता रिश्तेदार कोनो आए, तो ओकर मन के लाश के का होवत है, ओकर मन के जीव के का होवत है, विषय में तो चर्चा नहीं होवत है। प्रशासन सिर्फ नो नो नो। और अतेक हास्यास्पद बात है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुए प्रबंधक के खिलाफ। संजय चौधरी या तो सरकार के भाटो है या ओकर दमान दे। अगर छत्तीसगढ़िया एक कनी कोनो मेरे कोनो साइकिल में रेत दे दे तो ये संवेदनशील पुलिस छत्तीसगढ़िया कॉलर पकड़ के सीधा जेल भेज देते हैं। लेकिन अतेक बड़ घटना हो गए, 9 जन के हत्या करे संजय चौधरी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा होशो हवास के साथ में कहता हूँ, और पूछा जाए आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछता हूँ, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पूछा थे, पीड़ित परिवार पूछा थे, ग्रामीण जन पूछा थे, एक लाइसेंस कहाँ है, काकर अनुमति से फैक्ट्री चला दे, गैर कानूनी ढंग से फैक्ट्री चला दे, यदि कानूनन चला दे तो अगर कागज उपलब्ध करा दे। आप भी उद्योग जगत में जाओ तो आप चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र के, आप जाकर के अंदर रिपोर्टिंग करके दिखा दो। अमित जी, मैं कल अंदर गया था फैक्ट्री के अंदर, मैंने रिपोर्टिंग की, वीडियो भी उसमें बनाया। वहाँ पे कुछ लोग थे जो स्टॉक है उसको गाड़ी में लोड करे थे। मैंने वहाँ के कुछ लोगों से पूछा, हो सकते हो अधिकारी हो, यहाँ के कंपनी के लोग हो, उन्होंने कैमरा रोकने की कोशिश की। क्या कहें? किस चीज को छुपाना चाहते हैं ये लोग? कॉन्स्पिरेंसी दिख रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बदबू आ रही है कि नहीं? आप उद्योग के कपाट में जाते हैं, ये बड़ा सा कपाट लगा हुआ है, सारे उद्योगों में पंजीयन क्रमांक लिखा होता है। आप देख लीजिए इसके कपाट में पंजीयन क्रमांक लिखा है क्या? इसका मतलब क्या है? और बता दूं आपको, ये जो भूमि है आज भी इसका लैंड यूज बदला नहीं है, कृषि भूमि है। आज भी कृषि के नाम से भूमि खरीदते हैं, राजस्व का नुकसान अलग करते हैं छत्तीसगढ़ शासन का, और उसके बाद अवैधानिक रूप से कारोबार हो रहा है। कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं इस पर ये समझ आ रहा है कि ये प्रबंधक और प्रशासन के बीच सांठगांठ है। यही वो कारण है कि इलीगल तरीका होने के बावजूद ये धड़ल्ले से चल रहा है। यही कहना चाह रहे हैं आप? सिर्फ प्रबंधन और प्रशासन नहीं, प्रबंधन, प्रशासन, छत्तीसगढ़ शासन, भारत सरकार, सब लोगों का मिला जुला कारोबार है। गुजरात में घटना होती है, देश के गृह मंत्री अमित शाह वहाँ मुआवजा राशि के लिए और उसके जांच के लिए कमेटी गठित हो जाता है। दिल्ली में घटना होती है, उसमें तत्काल FIR होकर के अरेस्टिंग हो जाता है। छत्तीसगढ़ में घटना होती है, ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के लोग भेड़ बकरी से नीचे हैं, हमारी जान की कीमत नहीं है। न अभी तक कोई FIR हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं सुना हूँ कि मुख्यमंत्री जी न्यायिक जांच के लिए बोले हैं, कहाँ हो रहा है? अंदर क्यों एविडेंस बर्बाद किया जा रहा है? और आप अंदर गए थे रिपोर्टिंग करने, आपको कैमरा बंद करने बोला गया, क्यों बोला गया इस बात को आप समझिए। वहाँ जो बारूद रखा है, उस बारूद के स्टॉक को यहाँ से निकाल करके दूसरी जगह ले जाकर के बेचा जाए। व्यापार इनका बंद ना हो, भले मेरे बच्चों का जान चले जाए, भले उनके मुआवजा के लिए कोई बात ना हो, कोई न्यायिक जांच ना हो, लेकिन इनका व्यवसाय, इनका बिजनेस, इनका धंधा जारी रहे। इसीलिए आप रिपोर्टिंग करेंगे कि ये बारूद ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको कहाँ ले जा रहा है, छुपाने की कोशिश, और वो भी प्रशासनिक अधिकारी के नाक के नीचे कलेक्टर की सहमति से। अमित जी, आपने वो अशोका बिरयानी वाला आपने देखा होगा, वहाँ 2 मजदूरों की मौत होती। विस्तार न्यूज ने लगातार उस न्यूज को दिखाया था। उसके बाद प्रबंधन ने 25 लाख रुपए मृतकों को मुआवजा दिया था। ये अरबों की कंपनी है, क्या यहाँ मजदूरों की कीमत प्रबंधन तो 5 लाख रुपए दे रहा है, क्या उसे आप उचित मानते हैं? इनके देवता को देना पड़ेगा 50 लाख रुपया मृतक परिवार परिजनों को, और गवर्नमेंट सरकार को एक सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी, और इसकी न्यायिक जांच करना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं करते हैं तो ये सरकार ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। कोई अमृत पी के नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ के लोग जागरूक हो रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इस बात को मैं आपको बता दूं। रही बात अशोका बिरयानी की, आपने कहा अशोका बिरयानी में विस्तार न्यूज बहुत शानदार ढंग से अपनी भूमिका निभाई, मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन वो दिन हो इसका है, एक ठन मंत्री उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी, 2 ठन विधायक, एक ठन अनुज शर्मा
धरसीवा विधायक, मोतीलाल साहू रायपुर ग्रामीण विधायक, ओकर मन के आगू में 15-15 लाख के चेक देवैस, हमरे आगू में दिस न चेक, ओकर मन के सहमति दिवैस न चेक, वो चेक ला परिवार जन मन जब बैंक में लगैस, चेक बाउंस हो गए, कैसे सरकार के नुमाइंदा मन को भरोसा करे जाए। ये बात मैं आपके विस्तार न्यूज के माध्यम से ये जनता से पूछना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, और ये प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री तो विधायक मन आते, चेक देते, वो चेक ला बैंक में लगाते, बाउंस हो जाते। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बड़ी बात कहता हूँ। अब पूरा जिम्मेदारी है, पूरा होशो हवास के साथ कहता हूँ। अमित जी, नहीं लगता कि इस फैक्ट्री में हादसा हुए 4 दिन बीत गया है, अभी तक एक FIR दर्ज नहीं हुई है? छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली है, शांत प्रदेश है, शांति का टापू है, भाषण में यही बोलते हैं। ये हमको, ये मुझको नहीं कहना चाहिए ऑन कैमरा, ही जरा समझते हैं छत्तीसगढ़ियों को, ये सरकार के बैठे हुए लोग, इसलिए अभी तक ये कार्रवाई करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का तेवर से न सरकार अनभिज्ञ है, न राष्ट्र सरकार अनभिज्ञ है, न हमारे मीडिया के बंधु अनभिज्ञ हैं। ये जानते हैं अपने तेवर में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ग्रामीण जनों के साथ में उठ करके पूरा प्रादेशिक स्तर पर जब बड़ा आंदोलन करेगी तो इनकी किरकिरी होगी, राष्ट्र में इनका नाम खराब होगा। आगे क्या रुख रहेगा? अभी 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गया है, हमने फिर कल उनको अल्टीमेटम दिया था, आधा घंटा में बता दे। SDM मैडम आई रही से, कलेक्टर साहब ला पूछ, जेन जेन हमन मांग। प्रबंधन क्यों नहीं आ रहा? प्रबंधन के तरफ यही, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रबंधन कहाँ है? प्रबंधन भाटो समझते हो ना? हाँ, हाँ, प्रबंधन, हाँ, ये प्रशासन और सरकार के भाटो है। भाटोला लाड़ू बरा खवावत बैठा रहे, और ओकर कोतिले एमन सारा जतका मन है तेन मन है, सारा कौन कौन है? प्रशासन, शासन, एमन ससुर दमान खेलत है। और बात का अगर प्रबंधन ला करना चाहिए ना, परिजन मन से बात, कलेक्टर बात करी, SDM बात करी, प्रबंधन कहाँ है? प्रबंधक कहाँ? ओकर खिलाफ FIR नहीं हो, कतेक जाड़ बात है जी। अभी तक ओला तो ओलिया देना रही से हमन, हाँ, हसदेव के जंगल के आंदोलन करे, जंगल नहीं कटना चाहिए। 10 जिला के पुलिस अमित बघेल ला गिरफ्तार करे बरईस और 6 महीना जेल में भेजिस। जंगल के आंदोलन करना हत्या जाड़ अपराध है। 10 जन के हत्या हो गई यहाँ, वो कोई अपराध नो है? ककरो आँखी में दिखत काबर नहीं है? क्यों ये लोग कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं? जनता जानना चाह रही है और जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को भोला भाला समझ रहे हैं लोग, अब ये भोले लोग अपना भाला निकालना जान गए हैं। अब ये भोला छत्तीसगढ़िया अपना भाला निकाल करके सरकार को भी माकूल जवाब देगी और प्रशासन को भी माकूल जवाब देगी। देखिए, ये अमित बघेल थे जो कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष है, और यहाँ पे जो ग्रामीण परिजन लोग हैं बैठे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अब तक FIR ना होना कहीं ना कहीं प्रशासन और प्रबंधन की मिली भगत लगती है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, बेमेतरा।